मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता मेरे भाई, बलगम निकल लो अपना हो बशर्ते के, थूक निकल लो, बलगम निकल लो, उल्टी निकल लो, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन उल्टी अगर मुंह भर के हुई है फुल स्पीड से, फिर अगर निकलेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। थोड़ी बहुत जो खट्टी खट्टी आजकल सबको ही लोग कहते हैं डकारें आ रही हैं, रमज़ान में ना खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करें। अभी आप कह रहे हैं मलाई पराठे की बात कर रहा था, अभी कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो मलाई पराठा भी खाएं लेकिन एक खा लेना पराठा बहुत ज़्यादा दो खा लें। और फिर देखो पेट जो ख़राब होता है ना, ये गड़बड़ होती है, ज़्यादा खाने से नहीं होती, बार बार खाने से होता है। ये खूब समझ लो, ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि लोग एक दफ़ा खा के जब तक दोबारा सही तरह से भूख नहीं लगती दोबारा खा लेते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसकी मिसाल, आपको इफ्तारी में तबीयत से भूख लग रही है, आपने फोड़ दिया, पकोड़े भी फोड़ दिए और समोसे भी फोड़ दिए, खजूरों का डब्बा फोड़ दिया। आप तजर्बा करके देखो, पेट ख़राब नहीं होगा आपका। लोग खा रहे होते हैं, इधर से लेमन का शरबत, इधर से ये, इधर से खा लिया, कंटिन्यू जितना खाना था खा लिया। अब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए, अब 10-15 मिनट का दरमियान में आ गया वक्फ़ा। अब अगर एक खजूर भी खाओगे ना, वो पेट ख़राब कर सकती है। अब नहीं खाना आपने जब तक दोबारा शदीद भूख नहीं लग जाती। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है ना सेहत का, इसको ज़िंदगी का। मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तारी में फोड़ दो, आप तबाह बर्बाद कर दो, मैं बता रहा हूँ कि फिर भी निस्बतन बेहतर है। इससे इतना नुकसान, ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बेवक्त खाने से, बग़ैर भूख के खाने से ज़्यादा नुकसान होता है। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ लोग रमज़ान में उनका वज़न भी बढ़ रहा है, कम होने के बजाय बीमार भी हो रहे हैं। वजह क्या है? इफ्तारी में खाने पीने के बाद नमाज पढ़ के आएंगे, अब भूख कम हो चुकी होती है, मैदे ने अपने वर्क शुरू कर दिए, अब आके दोबारा खा रहे हैं। फिर वो देख रहे हैं, वो मेज़ के नीचे से प्लेट खींची, 2 पकोड़े रह गए थे, चलो यार, फ्रिज में जाके देखा, यार वो दही बड़े तो रह ही गए थे, चारने वाले वहाँ से ले लिए, और फिर वहाँ से खजूर के डब्बे में हाथ मारा। अब ये जो जुगाली कर रहे हो ना आप, बकरियों की तरह, बकरी का काम है सारा दिन खाती रहेगी, मेंगनियाँ बना के निकालती रहेगी। इंसान में मेंगनियाँ नहीं होती भाई ठीक है ना, इंसान का एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी हिसाब से चलता है इंसान। तो अब आप सारा दिन जुगाली, अब क्या करना है आपने, इफ्तारी में फोड़ फाड़ दिया तो उसके बाद अब नहीं खाओ। अब अगर शदीद भूख लगती है तरावी के बाद आप खा लें। लेकिन मैंने तजर्बा ये किया कि तरावी के बाद भी अगर सही तरह पेट भर के खा लो तो फिर सहरी में नहीं खाया जाता। तो बेहतर ये है कि तरावी के बाद भी ना खाएं। अब सख्त भूख लग रही है तो थोड़ा सा खा लें, समझ रहे हैं? कितना खा लें? थोड़ा सा, ताकि सहरी में फिर तमीज़ से खाएं आप। तो थोड़ा सा खा लें आप, और उस वक्त बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है। तरावी के बाद चंद खजूरें खा लीं, कुछ शहद खा लिया, मुद्दज़िल्लुहु ला लिया, दामत बरकातु मुला लिया, जो फ्रिज में था खा लिया, सही है। फिर जब आपने थोड़ा 2-4 निवाले ले लिए, जिनको चाय की आदत है उन्होंने चाय पी ली, फिर आपको सहरी में मलाई पराठे खाते हुए मज़ा आएगा, और वो हज़म भी होगा, वो नुकसान भी नहीं देगा। तो लोग मेरा पराठे और मलाई वाला बयान सुन रहे होते हैं, ये पूरी तरतीब नहीं सुन रहे होते। ये ऐसे ही है जैसे 4 शादियों का बयान तो सुन लिया, हुकूक और अदल का बयान आपने नहीं सुना। तो खाएं, पराठे भी फोड़ें, मलाई भी फोड़ें आप, लेकिन शदीद भूख के वक्त फोड़ें आप। अच्छा, सहरी में एक छोटा सा काम और कर लें, बिल्कुल एंड पे सहरी ना करें, क्योंकि पानी के लिए फिर पेट में जगह बचती नहीं है, और पानी नहीं पियो तो सारा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो आप 1 घंटा पहले सहरी कर लें, ताकि 1 घंटे बाद फिर तबीयत से पानी पी लें। तो ये भी नहीं होता तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़े में खुद ही एडजस्ट हो जाता है, कुछ इबादत भी तो है ना, अल्लाह भी कुछ मदद करता है इसमें, तो अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है।